कि एक बार एक दलित प्रधानमंत्री होना भी चाहिए ना। सब बने देश में। उसमें कोई तो भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, हम भी तो इंसान हैं। लोग पढ़ के बीटीसी बीएड डिप्लोमा आईआईटी सब करके नल्ला पड़े हुए हैं सर। जुमला है, इसका मतलब क्या है चलिए, सर? जुमलों की सरकार 10 साल की हो गई, अब बच्चा बड़ा हो चुका है। अब सवाल ये है कि भाई 10 साल तो हो गए, इस बार केंद्र में मायावती को लाएंगे या फिर जुमले वाले के पास जाएंगे? नहीं, अब जुमले वाले के पास कब तक चलेगा जुमला की सरकार? आप ही बताइए सर, कब तक जुमला की सरकार चलेगा? यानी बदल रहे हैं सब अब बदलेगा भैया। किसे ला रहे हैं? अब जो भी आए, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। अब बदलेगी। मायावती पसंद होंगी? हैं? मायावती अब ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं मायावती पसंद होगी कि राहुल पसंद आपकी भाई अगर पसंद की बात करूं, यूथ है तो बहन मायावती पिछड़े समाज की एक बेटी है, 4 बार की मुख्यमंत्री रही, मौका मिलना। हाँ, मौका मिलना चाहिए भैया। मौका सबको भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि जब आप जबरदस्त हैं तो आप ही का हमेशा रहे, आप हर जगह दबाव बना के रहें, तो ये गलत बात बार बार ये जो होता है ना कि कभी कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस, क्यों बार बार बीजेपी कांग्रेस लाते हैं? दलित समाज पिछड़ों को लाते हैं, कब तक बैठेंगे? वोटर बनेंगे? हाँ, कुछ परिवर्तन लाया जाए, इस बार परिवर्तन लाया जाए सर। चले, आप सबसे बड़ी आबादी है, कहते हैं 85% की हुकूमत है पिछड़ों की। सवाल सीधा है, ये 85% क्या बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा? प्रधानमंत्री के लिए रूप में तो देखना ही चाहता ही है, लेकिन ईडी सीडी सब चारों तरफ से दबाव दिया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब तक तो बहन जी ने झुका ही नहीं। अब इनके ऊपर है क्या करती हैं। लड़ाई तो हम लोग भाई देखिए, हम बसपा के ही हम लोग हैं। वो लड़ाई लड़ेंगी खुल के तो खुल के साथ रहूंगा। मायावती का समर्थन कर रहे हैं आप इस बार? और समर्थन करना ही है, शुरू से ही हम लोग समर्थन किए हैं। लड़ाई बड़ा पेश किया जाता है कि मोदी और कांग्रेस, जैसे कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस, आपको लग रहा है कि जानबूझ के मायावती को पीछे ढकेला जाता है कि कभी मौका मिल गया, केंद्र में बैठ गई तो जीवन में कभी हटने का नाम ही नहीं ले, क्योंकि भाई इतना बढ़िया काम हो जाएगा कि सत्ता में बनी रहेंगे? तो आनी चाहिए ना एक बार। पूरे तो इस देश की जनता से आह्वान किया जा रहा है कि एक बार एक दलित प्रधानमंत्री होना भी चाहिए ना। सब बने देश में। उसमें कोई तो भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, हम भी तो इंसान हैं। उनको भी बनना चाहिए। और कांग्रेस तो बिना जात की पार्टी है। मोदी जी में तो एक मान लीजिए कि ब्राह्मण ठाकुरों का वर्चस्व चल रहा है, लेकिन कांग्रेस किसी जात की पार्टी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का दिमाग भटक गया है अब तक, तो भाई चलिए जाने दीजिए। वो जो उनकी इंडिया गठबंधन किसी काम के है बिना मायावती के? ना वो तो सब काम खराब है। वो तो पूरे देश में, हमारे वोट तो पूरे देश में है, दलितों का वोट पूरे देश में है और किसी जातियों का। यानी इंडिया गठबंधन मोदी को नहीं हरा सकता है, मोदी को हराएगा तो मायावती अपने आप हार जाएंगे। वो जनता ही हरा देगी उनको। कोई जनता नेता का वोट थोड़े होता है, जनता का वोट होता है ना। खुद वो अपने आप हार जाएंगे। 10 बरिस चलन 40 बरिस 10 बरिस इनका हो रहा है, काम खत्म है इनका। हाँ, इस बार सत्ता बदलेगी, निश्चित बदलेगी। मोदी राहुल, उसमें तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो चुकी है बहन मायावती को लेकर। क्या लग रहा है, बहन मायावती भी इस बार युवाओं की पसंद हो सकती है प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए सर, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक, कि कब किसका पलड़ा भारी हो सकता है, ये बात है ना। और रह गया सवाल कि जब चुनाव आ गया है तो अब तो सामने देखना है। और किसी को ज़बरदस्ती और सत्ता के रूप में दबा के आप चाहेंगे कि हमको वोट मिले, तो मिलने वाला वोट है नहीं। यहाँ मान लीजिए कि हम लोग इतना लोग हैं, ज़बरदस्ती आप बड़े हैं, आपकी पार्टी बड़ी है, तो अभी आएंगे तो आप दबा के ये कहवा सकते हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी। लेकिन ये तो लाइव प्रूफ होगा, जब वोट होगा उसके बाद प्रूफ हो जाएगा। बीजेपी वाले प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, प्रेशर में वोट ले लेते हैं। वाले नहीं, जो भी हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो जो है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करती ही हैं। कोई भी पार्टी, बड़ी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। चलिए, वो तो अपनी प्रेशर करते हैं। सीधा सवाल है, यूथ हैं आप, रोजगार के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। 2 करोड़ के वादे हुए। ठीक है, ठीक सर। अच्छा, 2 करोड़ के वादे हुए। अच्छा बताइए, आप तो जनता में रह रहे हैं, हम लोग तो भाई यहीं पे रह रहे हैं, देहात के लोग हैं हम लोग। जनता में आप रह रहे हैं ना, कितना करोड़ वैकेंसियाँ आई हैं ये पहले बताइए सर। आप कितना करोड़ वैकेंसियाँ मिली है? जनता तक नहीं पहुँची हैं? जब जनता तक कितना पहुँची है बताइए? कोई इसमें बता दे, कोई यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी बता दे कि जो हमारे तक पहुँची है। यानी कि जो 2 करोड़ रोजगार के वादे, मैं आ रहा हूँ, 2 करोड़ रोजगार के जो वादे थे वो हवाई हो गए, जुमले हो गए। वो जुमले। अच्छा, तो फिर इसमें क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है अभी? आप बता दीजिए हमको। तो भाई जो दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है अभी? आप बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए, 15 लाख खाते में आने वाला था ना,
इंतजार है अभी भी। मैंने आने वाला था कि नहीं भैया, आप बताइए अमित भैया। शाह ने कहा कि जुमला है। अरे ठीक है भैया, जुमला है, लेकिन आप बोले थे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोला गया था कि नहीं बोला गया था? बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, अब वो आप बोल दिए कि हम बोल दिए कि 15 लाख देंगे। अब फिर हमारा ये दोस्त आया और बोला कि ये सब तो गुरु बना दिए, डंका बजवा दिए। अपने आप बोल रहे हैं ना, वो अपने मुंह से बन रहा मुंह से बोल रहे हैं। हम भी बन जाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, वो है वो है। वो दिखाए तो, एक तो पक्षपात है, कैसा पचपक्कर है, सबका विकास सबका साथ, ऐसा नारा। विकास हो रहा है। हमारी तो मान लीजिए, जब मैं अनुसूचित जात के हैं, अनुसूचित जात से हम बिलोंग करते हैं, तो उनका देखिए, वोट तो हमको सबको करना है। जो बढ़िया रहेगा उसको वोट कर देंगे। आपको अब तक देश की जनता ने वोट किया, तो आप उसमें पक्षपात करते हैं। मेरा एक बार 2 अप्रैल को घटना हुई थी देश में संविधान के प्रति। तो आप जब मैंने दंगा प्रसाद जब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा तो मिला ना मुझे। आपने तो नहीं दिया, आपने तो खत्म किया। फिर दोबारा आपने कहा कि चलो चलो कर देते हूँ, आपने कर दिया। तो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, सबके साथ लेके, सबका साथ सबका विकास, लेकिन लेके सबको चलना चाहिए। फिर दोबारा आइएगा यहाँ, हमको दिखाइएगा, सत्ता बदलेगी। उम्मीद नहीं, विश्वास है। विश्वास है। चलिए भाई, जरा और भी लोग यहाँ पे मौजूद हो गए, उनसे भी जान लेते हैं। युवा भी हैं कुछ यहाँ पर। राहुल मोदी राहुल मोदी राहुल मोदी होगा। वही तो बोल रहे हैं सर कि इतना अच्छा। आप बताइए, यहाँ जितना भी जुमलेबाजी हो रही है उसमें कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, आप तो जानते होंगे सर। अब तो 15 लाख नहीं है, इससे बड़ा सत्य क्या? हाँ, और 2 करोड़ वैकेंसियाँ आने वाली थी। 15 जो है कि 62,000 जो है कि यूपी पुलिस वाला अभी देख ही रहे हैं। उसके बाद कितने जो है कि और बयान आया था मोदी का, बड़ा चर्चा में रहा था। जरा यूथ है, बताइएगा। पकौड़े का कहा था भाई, जब रोजगार का ऐसे सवाल उठाए थे हम लोगों ने भी तमाम, तो उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में कि भाई पकौड़े बेच लो, ये भी रोजगार है। एक प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्ति हो के अगर ऐसा बयान देता है, उसे आप कैसे देखते हैं? उसका मतलब वही है, इसका मतलब तो यही है ना कि आप चल के रोड पे पकौड़ा बेचिए और उसके बाद कचरा बिटोरिए। यही तो मतलब ये यूथ होने का कारण है, बस यही। इस सरकार बनाने का मतलब यही है कि भैया चलिए आप रोड पे चलिए और चल के कटोरा मांगिए। नेता के बेटा अमेरिका में जाके पढ़ाई करे, बिजनेस करे, अमित शाह का बेटा चेयरमैन बने और आप पकौड़े बेचेंगे। चेन्नई में जाके देखिए, अमित शाह का बेटा जो बनाया है, हम वहाँ गए, चेन्नई गए हैं, देखे उनको। हाँ, उनका वहाँ चल रहा है सर। आप बताइए, अब दूसरे गरीब का बेटा पकौड़ा बेचे। हाँ, पकौड़ा तले और क्या करेगा भैया, जब नहीं जाने का। अब देख रहे हैं कि दबाव पे दबाव आ रही है। अभी ये चाचा है, मान लीजिए कि जो है कि सपा के नेता है, चाहे बसपा के नेता है, चाहे कहें, थोड़ा सा अपनी आवाज बुलंद किए तब तक ऊपर से दबाव। लगाओ ईडी लगाओ। हाँ, ईडी लगाओ, ईडी सीडी कुल लगा के बैठा दो। इसके बाद क्या होगा और क्या? बस अरे भाई, बोलने की आजादी पर ही कह रहे भाई, आपके मित्र है कि सवाल उठ गया है। कैमरे भेजिए, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में परिवर्तन वाला? यूथ है, आबादी है, 18 से 22% कर इस बार यूथ वोटिंग करेंगे। मोदी की भी नज़र उन्हीं वोट पर है। आपकी पसंद क्या होगी प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, हम युवा हैं और हमको कोई सरकार से मतलब नहीं है। हमको सिर्फ रोजगार चाहिए। सरकार किसी की भी हो, रोजगार हमको मिलता रहे। अब तो आप जो चाचा है हमारे, वो कैसे भी करके चले गए, लेकिन हम हैं तो हम वैसे तो नहीं कर पाएंगे। हमको रोजगार चाहिए ना। पहले था कि गांव में खेती बाड़ी करके हो जाता था, लेकिन आजकल हो नहीं पाएगा। आजकल 2 भैंस रख के कपड़ा ना पहन पाइबा, कहाँ से लेकर पड़ेगा? बात बा ना। तो यानी महंगाई की भी दिक्कत है, रोजगार की भी दिक्कत सबसे बड़ी महंगाई दिक्कत है भैया, सबसे बड़ी। देखिए, अगर एक पहले ये बताइए सर कि आप तो ठीक हैं सर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आप तो पहले छोटे हुए रहे होंगे। उसके बाद 4 साल पहले की जो है कि आप देखे होंगे व्यवस्था कि कैसे व्यवस्था चली। LPG गैस बोल रहे थे कि उस समय हमारे बड़े नेता मोदी जी बोले थे ना, बोले थे कि फ्री में बांट रहे हैं। हाँ, फ्री में बांट रहे हैं। उसके बाद बोले कि महंगाई की हम क्या नहीं बोलने की ठीक है, सो कर दिए मामला तो वही। अब बताइए, पेट्रोल डीजल घटा दिए थे। 100 रुपये चुनाव में घटा जरूर दिए, लॉलीपॉप दिए। अच्छा, या इसके पहले कितना था? 1200 नहीं, इसके पहले जो है कि उस पेट्रोल कितना था शुरू में, जब इनकी सरकार नहीं थी तो पेट्रोल कितना था सर? कितना था? 70 रुपया। और सरकार हो गई, उसके बावजूद भी ये 100 रुपया चल रहा है। अब बोले थे कि महंगाई पे हम जो कंट्रोल करेंगे। 14 में आए तो मोदी जी कहे थे बहुत हुई महंगाई की, पर मोदी सरकार। अच्छा बताइए, मोदी की गारंटी चल रही है इस समय। अच्छा सर, गारंटी किस पे लिया जाता है? गारंटी किसकी मोदी महंगाई की गारंटी ले रहे हैं, बेरोजगारी की। अच्छा, ये बताइए सर कि गारंटी किस चीज़ की ली जाती है? इसलिए ली जाती है, मान लीजिए कि हम जानते हैं कि इस काम को हम कर ले रहे हैं, तो उस पर हम गारंटी ले लेंगे। यानी आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं है? कभी नहीं है भैया। सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलेगी सर। इस बार बेरोजगारी से नाराज है सर। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होने वाला है। सत्ता बदलने की तो बात छोड़िए सर। सबसे पहले तो लोग बोल रहे हैं ईवीएम, इसी में मशीन में गड़बड़ी कर दिला है लोग। तो कैसे? मशीन में तब सबसे बड़ी
सर दिक्कत तो ये है समाज में, ये देखिए शिक्षित बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। लोग पढ़ के BTC BA डिप्लोमा IIT सब करके नल्ला पड़े हुए हैं सर। तो आप बताइए 40% देश में ग्रेजुएट बेरोजगार है। जी जी, तो हम लोग भी वैसे ही हैं, बहुत मेहनत की है, 4 साल से पढ़ रहे हैं, साला नौकरी नहीं मिल रही है। मेहनत में तो कोई कसूर नहीं है, जो भी है यार मेहनत कर रहे हैं, नहीं मिल रही है तो क्या करें। और लेकिन चुनाव में रोजगार मुद्दा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।